हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द सिविल पाथ। आज हम देखने जा रहे हैं फोक डांसेस ऑफ झारखंड, जो कि हमारे अपकमिंग जेपीएससी और जीपीएससी एसीएफ एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ मेनली झारखंड के लोकल डांसेस लाइक सदनी, छऊ, पाइका, फगुआ, डमकच एट्सेट्रा को ईजिली वे में पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ द सिविल पाथ पर। फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं फोक डांसेस ऑफ झारखंड, मतलब झारखंड के लोक नृत्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है झारखंड के हर एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले आप हम क्या पढ़ेंगे? छऊ डांस। छऊ डांस छऊ डांस इज द हेरिटेज डांस ऑफ झारखंड। छऊ डांस जो है वो झारखंड का हेरिटेज डांस है। स्टेट डांस भी झारखंड का है ये, ठीक है। इन दिस डांस द डांसर एक्सप्रेसेस द इनर फीलिंग्स एंड थीम्स थ्रू द बॉडीज ascension, डिसेंडिंग, बेंडिंग मूवमेंट एंड डायनामिक सिग्नल्स। इस डांस में क्या है कि जो बहुत ही एक्टिव डांस है, जो डांसर होते हैं ना वो कभी झुकेंगे, कभी उठेंगे, कभी झुकेंगे, कभी बेंड करेंगे। असेंशन और डिसेंशन मतलब आगे और पीछे की तरफ झूमेंगे, बेंड मतलब झुकेंगे, मूवमेंट करेंगे, बहुत ही मूव करेंगे और डायनामिक तरह तरह के सिग्नल्स देंगे। ये आप देख रहे हो ना, ये इमेज मैंने एआई से जनरेट करी है, चैट जीपीटी से, छऊ डांस की। यहाँ आप देख रहे हो एकदम बिल्कुल ऐसा ही होता है। यही ऐसा मुखौटा यूज किया जाता है और बहुत सारे मूवमेंट्स दिखाए जाते हैं। तो क्या है? दिस डांस इज क्लेम्ड बाय 3 स्टेट्स ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। ये सिर्फ झारखंड ही नहीं, 3 अदर स्टेट्स के द्वारा भी क्लेम किया जाता है, जो कि झारखंड, वेस्ट बंगाल और ओडिशा, क्योंकि तीनों आपस में बॉर्डरिंग स्टेट हैं और आपस में तीनों के कल्चर मिलते जुलते हैं। तो ये 3 राज्यों द्वारा क्लेम किया जाता है छऊ डांस। मास्क आर यूज इन दिस डांस फॉर्म। देखो यहाँ है ना, मास्क पहन रखा है डांसर ने, ये मास्क यूज होते हैं इस डांस फॉर्म में। दिस डांस इज द डांस ऑफ वीर रस। यह वीर रस का डांस है। वीर रस मतलब एकदम योद्धा का जो शक्ति है वो दिखाया जाता है, युद्ध कौशल। विच एग्जिबिट्स द इमेंस विटैलिटी एंड सुपीरियरिटी ऑफ मैस्कुलिनिटी। ये मैस्कुलिनिटी मतलब कि पुरुषत्व के एकदम सुपीरियरिटी और वाइटैलिटी को दिखाते हैं। ये डांस जनरली मेल परफॉर्म करते हैं, तो ये मेल पावर को ही एग्जिबिट करता है। दिस डांस इज परफॉर्म बाय ओनली मेल पार्टिसिपेंट्स। ये ओनली मेल पार्टिसिपेंट द्वारा परफॉर्म किया जाता है ये डांस। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द मानभूम स्टाइल ऑफ दिस डांस, द गवर्नमेंट मानभूम छऊ डांस आर्ट सेंटर सिल्ली वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2011। इस डांस का एक जो टाइप है ना वो है मानभूम स्टाइल। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने गवर्नमेंट मानभूम छऊ डांस आर्ट सेंटर सिल्ली की स्थापना की थी 2011 में। तो यहाँ हमने देखा छऊ डांस। अब हम चले अगले डांस की ओर। वो है सदनी फोक डांस। क्या है? सदनी फोक डांस। ये क्या है? परफॉर्म बाय सदान ट्राइबल्स ऑफ झारखंड। झारखंड का जो सदान आदिवासी ग्रुप है उसके द्वारा यह डांस परफॉर्म किया जाता है। द बिगेस्ट कंपेनियन ऑफ सदनी फोक डांस इज द मदर। मतलब इस डांस में जो सबसे बड़ा कंपेनियन साथी कौन रहता है वो है माँ, मदर। This dance is performed by males so that the gestures of the performers of this dance is manly, in which valor, courage, etc. displayed। देखो ये भी मेनली परफॉर्म किया जाता है मेल के द्वारा। तो जो इस डांस के जो जेस्चर्स हैं, जो तौर तरीके हैं, वो मर्दाना है, जिसमें कि युद्ध कौशल, उनकी शक्ति एट्सेट्रा को दिखाया जाता है। मेनली युद्ध कौशल को दिखाया जाता है। It is performed mainly on occasions of celebration, reception of बारात, but it is basically a war dance। चूँकि ये डांस ना मेनली मतलब प्रमुख तौर पर सेलिब्रेशन और मतलब खुशियाँ मनाने के वक्त मतलब परफॉर्म किया जाता है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है? एक वार डांस है, युद्ध नृत्य है। वार डांस मतलब युद्ध नृत्य, युद्ध कौशल दिखाते हुए जो नृत्य किया जाता है। उसके बाद क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सदनी फोक डांसेज आर फगुआ, डमकच, लहसुआ, फिल सांझा, पाइका, नटुआ एट्सेट्रा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सदनी फोक डांसेस क्या हैं? फगुआ, डमकच, लहसुआ, फिल सांझा, पाइका, नटुआ एट्सेट्रा। तो हमने देखा सदनी फोक डांस। अब हम अगले फोक डांस की ओर चल देते हैं, वो है पाइका डांस। तो हम देखते हैं पाइका डांस।
In Jharkhandi tribal community, this dance is performed at the reception of शोभा यात्रा और शोभा यात्रा ऑफ रिस्पेक्टेड गेस्ट्स लाइक बारातीज, किंग्स, मिनिस्टर्स, गुरुज एट्सेट्रा। ये जो पाइका डांस है ना, इसको मतलब बड़े बड़े लोग जब आते हैं, उनकी शोभा यात्रा होती है, तो उसके रिसीविंग के समय परफॉर्म किया जाता है। बड़े लोग आए जैसे मिनिस्टर, राजा, गुरु या फिर बारात, मतलब बहुत बड़ा ओकेजन, प्रोसेशन निकला, उसमें ये पाइका डांस परफॉर्म किया जाता है। In this dance, the dancers hold a shield in the left hand and a double-edged sword in the right hand. मतलब कि एक हाथ में वो अपने ये शील्ड रखते हैं और दूसरे हाथ में ये दो-धारी तलवार रखते हैं, डबल एज तलवार। तो जो लेफ्ट है ना, माया हाथ में ये रखते हैं शील्ड, ये प्रतिरक्षा के लिए, और दाहिने हाथ में ये रखते हैं तलवार। ये एक सांकेतिक इमेज है जिसे मैंने ChatGPT से जनरेट किया है। द डांसर्स वेयर शाइनी, अट्रैक्टिव एंड फ्रिंज ड्रेसेस। मतलब डांसर बहुत ही सुंदर, एकदम चमकीले, और फ्रिंज मतलब उसमें झालर वगैरह लगी होती है, वैसे कपड़े पहनते हैं। ड्यू टू कलरफुल स्ट्राइप्स अटैच्ड आर्टिस्टिकली इन द हैंड्स, आर्म्स एंड चेस्ट ऑफ द डांसर्स, देयर इज अ फीलिंग ऑफ कलरफुल विंग्स, दैट इज वाई दिस डांस इज कॉल्ड पाइका डांस। चूँकि ये इमेज मैंने ना ChatGPT से जनरेट की, तो एग्जैक्ट तो नहीं बनी, लेकिन जैसे कहते हैं कि उसमें वो लोग हाथ में, बाहों में और चेस्ट पे बहुत सारे कलरफुल स्ट्राइप्स पहनते हैं, अलग अलग रंगों के स्ट्राइप्स, पीछे की तरफ भी, तो वो एक लुक दे देते हैं। कैसा? देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ कलरफुल विंग्स। अलग अलग रंगों के पहनते हैं तो वो लुक दे देंगे कि लगेगा मानो कि उनके पंख हैं अलग अलग रंगों के। फिर it is performed by males, therefore the gesture of the performer is mainly displaying valor and courage। ये भी चूँकि मेल के द्वारा मतलब मेल कम्युनिटी के द्वारा ही किया जाता है ये डांस, तो ये भी युद्ध कौशल और बहादुरी दिखाता है ये डांस, बिकॉज दिस इज़ अ वॉर डांस। पाई का डांस भी क्या है? एक युद्ध वाला डांस है, युद्धक नृत्य है। तो हमने देख लिया पाई का डांस। अब हम अगले डांस की ओर आगे, वो क्या? फगुआ। ये तो सबको पता होगा, फगुआ होली के समय फाग गाया जाता है, ये उससे रिलेटेड ही डांस होगा। दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन फागुन एंड चैत। देखो, ये चैत और फागुन में परफॉर्म किया जाता है होली के समय। परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन ऑफ बसंतोत्सव और होली, मतलब बसंत ऋतु के आने से होली तक ये डांस चलते हैं, फगुआ डांस। गाँव में फाग भी गाए जाते हैं ना, ये सब आपस में रिलेटेड है। इट इज़ ऑल्सो अ मेल डोमिनेटेड डांस, बट इट इन्वॉल्व्स द फीमेल डांसर काली समवेयर। ऐसे तो ये एक मेल डोमिनेटेड ही डांस है, ठीक है, लेकिन एक फीमेल इसमें होती है जिसको कहते हैं काली, जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं इस डांस में, और वो बीच बीच में कहीं पे आती हैं। ज्ञानवाज जो यहाँ सिंगर होते हैं, बजनियाज जो म्यूजिशियन होते हैं, एंड मेल डांसर्स डांस अराउंड द फीमेल डांस। मतलब ये ग्रुप में डांस होता है, ग्रुप में लोग डांस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हाथ पकड़ के एक साथ। इमेज कैसा भी बन रहा हो, माफ़ करना, बस एक सांकेतिक है। और फीमेल एक सेंटर में होती हैं, फीमेल एक सेंटर में डांस कर रही होती है, इसके चारों तरफ मेल डांस कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो वहाँ पे सिंगर होते हैं उनको कहते हैं ज्ञानवाज, गयानवाज बोल सकते हो, ज्ञानवाज नहीं, गाना गाने वाले, गयनवा। और बजनिया मतलब जो बजाते हैं, म्यूजिशियन। गयनवा और बजनिया, गाने और बजाने वाले। इट कंसिस्ट ऑफ डांसिंग टू द सॉन्ग्स ऑफ ऑल रागाज। इसमें हर राग का सॉन्ग, गीत गाया जाता है। तो हमने देख लिया फगुआ डांस। अब अगला डांस क्या है? डुमकच डांस। डुमकच, इट इज़ अ फीमेल डोमिनेटेड डांस। इट्स डांस सॉन्ग्स आर कलरफुल, सकलेंट, मेलोडियस, सिंपल एंड फ्लेक्सिबल। ये एक फीमेल डोमिनेटेड डांस है। देखो, इतनी देर से हम पढ़ते आ रहे थे हर डांस मेल डोमिनेटेड या मेल ओनली, लेकिन ये जो डमकच डांस है ये फीमेल डोमिनेटेड है। इट्स डांस सॉन्ग्स आर कलरफुल, सकलेंट, मेलोडियस, सिंपल एंड फ्लेक्सिबल। ये बहुत ही एकदम सुहावना लुभावना डांस है, जिसमें बहुत ही मधुर, रंगीन और बहुत ही प्यारे गानों पे, सिंपल सिंपल गानों पे डांस किया जाता है। द वुमेन डांस विथ आर्टिस्टिक मूव्स ऑफ द स्टेप्स फोल्डेड हैंड इन हैंड फॉर द डांस। हाथ में हाथ जोड़कर महिलाएं यहाँ पर आर्टिस्टिक मूव के साथ स्टेप्स एक साथ, एकदम एक साथ डांस स्टेप्स करती हैं हाथ में हाथ जोड़कर। इट कंसिस्ट ऑफ 2 टीम्स ऑफ फीमेल डांसर्स। इट इज़ यूजुअली परफॉर्म्ड इन द कोर्टयार्ड ऑफ द हाउस। इस डांस में 2 ग्रुप होती हैं फीमेल की, और घर के आंगन में ये 2 ग्रुप आपस में हाथ डालकर डांस करते हैं।
द डांस स्टार्ट्स फ्रॉम देवोत्थान एंड कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ रथ यात्रा। ये जो पूरा सीजन चलता है, देवोत्थान, देव जब उठते हैं देवता कहे जाते हैं ना, देवोत्थान एकादशी से लेकर रथ यात्रा जो अभी अभी कंप्लीट हुई है तक, देवोत्थान से शुरू होता है और रथ यात्रा तक चलता है ये नृत्य। एकदम लोकल ट्राइबल सामूहिक नृत्य है। द यंग वुमेन हु पार्टिसिपेट इन दिस डांस डेकोरेट देयर पेयर्स इन द शेप ऑफ अ डमरू। इसमें जो महिलाएं डांस करती हैं, यंग महिलाएं, वो एक डमरू के शेप में अपना पेयर बनाती हैं, तभी इस डांस को क्या कहते हैं, डमकच। मेन 3 फॉर्म्स ऑफ दिस डांस आर एक्चुअली इस डांस के ना 3 तरह के ये डांस होता है। एक होता है एक हरिया डोमकच, एक दो हरिया डोमकच, एक झूमटा डोमकच। क्या रहता है, एक हरिया, दो हरिया और झूमटा, झूमते हुए करते। तो ये था डमकच डांस। अगला डांस क्या है, भदुरिया डांस। भदुरिया मतलब नाम से लग रहा है ना, भादो। एज इट्स नेम सजेस्ट्स, दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन द मंथ ऑफ भादो, बिल्डिंग अ स्टैचू ऑफ भादू देवी। एक स्टैचू, एक मूर्ति बनाई जाती है भादू देवी की, और ये डांस परफॉर्म किया जाता है भादो के महीने में। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ खिचड़ी इन द फॉर्म ऑफ प्रसाद इज इम्पॉर्टेंट इन दिस रिचुअल। जहाँ ये मूर्ति बनाई जाती है और डांस परफॉर्म किया जाता है, तो उस रिचुअल में खिचड़ी को प्रसाद के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। द डांसर्स डिस्गाइज देमसेल्व्स एज गर्ल। In this dance, along with the ecstasy, excitement, spirituality of life, contemporary social issues affecting the life of locals are also included in. इस डांस करते मेल ही हैं, लेकिन वो खुद को डिस्गाइज करते हैं एज अ गर्ल, मतलब कि फीमेल का रूप धारण करके मेल ही ये डांस करते हैं। और इस डांस में क्या दिखाते हैं, एक्सटेसी, एक्साइटमेंट, स्पिरिचुअलिटी ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ की खूबसूरती, जिंदा दिली और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म को दिखाया जाता है। कंटेम्प्रेरी सोशल इशूज़ अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ लोकल्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन। और उस समय जो समाज में चल रहे होते हैं इशूज़, मुद्दे जो कि लोकल लोगों की ज़िंदगियों को अफेक्ट करते हैं, उसको भी यहाँ डांस के फॉर्म में दिखाया जाता है। डांस कितना अभिन्न अंग है हमारी ज़िंदगी का। चलिए अगला देखते हैं क्या है, झूमर डांस। ये भी तो फेमस है झारखंड में, झूमर डांस। दिस डांस इज़ अ विविड प्रूफ ऑफ द लाइवलीनेस एंड सेलिब्रेशन ऑफ झारखंड। इट इज़ परफॉर्म बाय बोथ मेल एंड फीमेल डांसर्स। झूमर डांस क्या दिखाता है, झारखंड की जीवंतता को और सुंदरता को, और लोग जो सेलिब्रेट करते हैं जीवन को, उसको। इसमें क्या है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों ही ये डांस करते हैं। इस इमेज में मैं फीमेल दिखा रही हूँ, जो एक सांकेतिक इमेज। इट इज़ ऑर्गेनाइज ऑन द ओकेजन ऑफ कल्चरल गैदरिंग्स। दिस डांस इज मेनली परफॉर्म्ड एट नाइट। ये डांस कब ऑर्गेनाइज किया जाता है, जब कल्चरल गैदरिंग होती है, जैसे शादी ब्याह हो रहा हो, कुछ बढ़िया सेलिब्रेशन हो रहा हो, और ये डांस का परफॉर्म किया जाता है रात में। द वेन्यू ऑफ दिस प्रेजेंटेशन इज ओपन ग्राउंड। खुले मैदान में यह डांस किया जाता है। द मेंबर्स ऑफ एट दिस फ्रंट कैरीज द करतल, दे लीड द एंटायर डांस। जो आगे की ओर खड़े जो डांसर्स होते हैं ना इस ग्रुप में, वो हाथ में एक ढोल रखते हैं। ये करतल एक तरह का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, आपस में टकराते हैं, करतल ध्वनि बनती है। ढोल मांदर भी रखते हैं हाथ में, जो कि ये बजाते हैं आगे जो खड़े होते हैं वो। तो वो जो होते हैं मेंबर, जो आगे में म्यूजिक मतलब वाद्य यंत्र रखे रहते हैं, वही लीड करते हैं पूरे डांस को। उनके पीछे पीछे झूम कर लोग डांस करते हैं, झूमर। अगला डांस है हमारा जादू डांस। जादूर डांस, इट इज़ अ वेरी हाई स्पीड फीमेल डोमिनेटेड डांस। ये भी एक फीमेल डोमिनेटेड डांस है और बहुत ही तेज गति से होने वाला डांस है, हाई स्पीड। इन दिस डांस मेल फीमेल डांसर्स वेयर रेड कलर्ड क्लॉथ्स। इस डांस में मेल फीमेल दोनों होते हैं। डोमिनेट फीमेल करती हैं, बट मेल भी डांसर होते हैं और वो लोग लाल रंग के कपड़े पहनते हैं। इट इज़ परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन ऑफ सरहुल। परफॉर्मिंग दिस डांस ऑन अदर ओकेजन्स इज प्रोहिबिटेड। ये डांस सिर्फ सरहुल के ओकेजन पे, हाँ, ये डांस सिर्फ सरहुल के ओकेजन पे परफॉर्म होता है, और किसी अन्य ओकेजन पे इस डांस को परफॉर्म करना प्रोहिबिटेड है। अगला डांस क्या है, बार डांस। दिस डांस इज ऑल्सो परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन ऑफ सरहुल। ये भी सरहुल के ओकेजन पे परफॉर्म किया जाने वाला डांस है। वुमेन एंड मेन आर इन्वॉल्व इन दिस डांस बट इन डिफरेंट ग्रुप्स। इसमें भी मेल और फीमेल इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अलग अलग ग्रुप्स में। ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेड ड्यूरिंग दिस डांस। मतलब ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ढोलक, मांदर, ये सब परफॉर्म की बजाए जाते हैं बार डांस में, ठीक है। अगला डांस क्या है, जतरा डांस। लास्ट के ये 2 डांसेस हैं हमारे। जतरा डांस,
दिस डांस इज ऑल्सो नोन एज द कुआ धींगा डांस, कुआ धींगा डांस, इन विच यंग मेन एंड वेमेन जॉइन ईच अदर एंड परफॉर्म डांस। इस डांस को कहते हैं कुआ धींगा डांस, जतरा डांस को, और जिसमें यंग मेन और वेमेन जो होते हैं एक साथ परफॉर्म करते हैं इस डांस को। अनदर फॉर्म ऑफ दिस डांस इज इंद जतरा, इंद जतरा भी बोल सकते हैं, इज परफॉर्म्ड इन आश्विन मंथ। इसी जतरा डांस का एक फॉर्म हो जो कहते हैं इंद जतरा, और जो अश्विन मंथ के आश्विन महीने में परफॉर्म किया जाता है। इस डांस की 3 कैटेगरीज हैं, क्या हैं? थड़िया, लहसुआ, रता। ये जतरा, इंद जतरा की जो 3 कैटेगरीज हैं वो है थड़िया, लहसुआ एंड रता। अगला डांस है कर्मा डांस, ये हमारा लास्ट डांस है कर्मा, बहुत ही फेमस। दिस डांस टेक्स प्लेस इन द मंथ ऑफ भादो, आश्विन, कार्तिक। ये मंथ आश्विन, कार्तिक और भादो के महीने में ये डांस परफॉर्म किया जाता है। इट इज़ अ डांस फॉर द ओकेजन ऑफ करम पूजा, जो कि करम पूजा के मौके पर परफॉर्म किया जाता है। ये भाई और बहन की ना बहुत ही पवित्र पूजा होती है, करम पूजा। ऑन द नाइट ऑफ दिस फेस्टिवल द यूथ अ ग्रुप ऑफ यंग वुमेन परफॉर्म द डांस। इस डांस में जब रात में यंग यूथ जो गर्ल्स होती हैं, एकदम यंग लड़कियां, उसमें डांस परफॉर्म करती हैं रात में। कब करती है? 3 ब्रांचेस ऑफ करम ट्री आर बरीड इन अखड़ा एंड डांस अराउंड इट थ्रू आउट द नाइट। अखड़ा होता है ना आदिवासियों का, उस जहाँ पे वो अपने सांस्कृतिक सेलिब्रेशंस करते हैं, तो उसी अखड़ा में करम ट्री के 3 ब्रांच, करम डाला बोलते हैं उसको, करम डाल, उनकी 3 डालें गाड़ी जाती हैं अखड़ा में, और उसके चारों तरफ रात भर जो यंग लड़कियां होती हैं वो नृत्य करती हैं। दिस डांस कंसिस्ट ऑफ स्टोरीज ऑफ कर्मा एंड धर्मा। यहाँ कर्मा और धर्मा की कहानी पर ये डांस बेस्ड है। और क्या है लास्ट पॉइंट हमारा? दिस डांस लास्ट अंटिल अ लिटिल आफ्टर सनराइज। मतलब कि सूरज के उगने से थोड़ा पहले तक ये डांस चलता रहता है, रात भर चलता है ना डांस। दिस डांस लास्ट अंटिल अ लिटिल आफ्टर सनराइज, मतलब सूरज उगने के थोड़ी देर बाद तक चलता रहता है, सॉरी, सनराइज के थोड़ी देर बाद तक ये डांस चलता रहता है। तो हमने सारे देखे झारखंड के ट्रेडिशनल डांसेस। होप सो कि आपको अच्छा लगा हो, याद करने में आसानी हुई हो। बार बार लेक्चर देखने से आपको ज़रूर याद हो जाएगा। तो मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सिविल पाथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।